Assalamualaikum students, welcome back to my channel English with Fatima. Well learners, imagine कि you are in a very important meeting. आप एक मीटिंग में हैं and you are speaking confidently. आप बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, like full time लोग impress हो रहे हैं और आपका way of talking बहुत अच्छा है. But suddenly what happens, अचानक क्या होता है कि आप इंग्लिश बोलते हुए एक छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं जो कहने को तो बहुत सिंपल है, लाइक सो सिंपल येट सो एम्बैरसिंग. कहने को तो बहुत सिंपल है लेकिन उससे एम्बैरसमेंट बहुत ज़्यादा लाइक हो सकती है. और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं, जस्ट थोड़ी सी टंग स्लिप से आपका एक इम्प्रेशन है वो बहुत बुरा जाता है. सो स्टूडेंट्स, ऐसा होता है, बहुत सारे लोग बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर कर जाते हैं. बट डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन एंड टुडे हियर आई एम टू फिक्स दीज मिस्टेक्स. ठीक है, आज मैं आपको गाइड करूँगी कि ये कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं और इससे आपको इन मिस्टेक से किस तरह से बचना है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इन. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव आवर फर्स्ट मिस्टेक. यहाँ पे फर्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे लोग कर जाते हैं और उनको रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो गलत इंग्लिश बोल रहे हैं. वेल, ये है टू का यूज़. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप चाय पी रहे हैं, ठीक है, और चाय बहुत मज़े की है और आप कह देते हैं दिस टी इज़ टू टेस्टी, जबकि आपको पता ही नहीं है कि आपने ये गलत सेंटेंस बोला. वाई? स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर कि जो टू का वर्ड है TOO, ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, पॉजिटिव सेंस में नहीं, या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़्यादती को, ठीक है, शो करने के लिए यूज़ होता है. लाइक टू मीन्स समथिंग इज़ एक्सेसिव और नेगेटिव. ठीक है, सो अगर आप कहते हैं कि ये दिस टी इज़ टू टेस्टी, तो इससे लाइक इट साउंड्स लाइक यू कांट हैंडल इट्स टेस्ट, राइट, कि इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आपसे इसका टेस्ट ही हैंडल नहीं हो रहा. वेल, नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं. सो यू विल से कि दिस टी इज़ वेरी टेस्टी, ये चाय बहुत मज़ेदार है. सो टू का यूज़ हम करेंगे नेगेटिव सेंस में. पॉजिटिव सेंस के लिए यू कैन यूज़ वेरी, राइट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक. सो नेक्स्ट मिस्टेक दैट वी हैव ओवर हेयर इज़ सम वर्सेस एनी. वेल, सम और एनी के यूज़ में बहुत सारे लोग जो है वो नहीं डिफरेंस कर पाते. तो देख लेते हैं कि हम सम का यूज़ कहाँ पे करेंगे और एनी का. सो इफ़ यू से कि आई डोंट हैव सम मनी, कुछ लोग कहते हैं कि आई डोंट हैव सम मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, जबकि ये गलत सेंटेंस है. बिकॉज सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है और एनी जो है इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव्स, राइट. एनी को हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं. सो अगर आपको कहना हो कि आई डोंट हैव सम मनी, तो यू विल नॉट से आई डोंट हैव सम मनी, आप कहेंगे आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, राइट. मिस्टेक नंबर 3, आई वेंट टू अ पार्टी yesterday night. The correct sentence would be I went to a party last night. yesterday night नहीं होता कोई, ठीक है, last night कहेंगे. ओके, लुक, सी एंड वॉच, इसके यूज़ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें आई एम वॉचिंग द स्काई, तो ये गलत है. द करेक्ट सेंटेंस इज आई एम लुकिंग एट द स्काई. ओके, अब मैं यहाँ पे आपको लुक, सी एंड वॉच का डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ. वेल, लुक मीन्स टू फोकस ऑन समथिंग, ठीक है. जब आप बहुत गौर से किसी चीज़ को देखते हैं तब हम लुक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो लुक एट दिस, इस तरफ देखो ज़रा तवज्जो से, ठीक है. और सी जो है अमूमी तौर पर, ठीक है, ये वैसे किसी को देखा तो हमने कह दिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने परिंदा देखा तो आई विल से आई सॉ अ बर्ड, ठीक है. सो इस सेंस में हम सी का यूज़ करते हैं. और जो वॉच है, किसी चीज़ को हरकत करते हुए देखते हैं तो फिर हम उसके लिए वॉच का वर्ड यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टीवी देख रही हूँ तो बेसिकली आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग इट, मैं इसको वॉच कर रही हूँ. इसमें जब कोई तस्वीर हरकत करती हुई कोई चीज़ नज़र आए फिर आप वॉच करते हैं, ठीक है. अगर वैसे ही जस्ट किसी चीज़ को देखना है गौर से, देन यू विल यूज़ लुक. और जनरली अगर किसी चीज़ को देखा है तो फिर आप सी का वर्ड यूज़ करेंगे. होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ आते हैं. आई विश यू विल कम टू द पार्टी, मुझे उम्मीद है कि तुम पार्टी में आओगे. वेल, it's a wrong sentence. The correct sentence would be I hope you will come to the party. मुझे उम्मीद है कि तुम पार्टी में आओगे. Because किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम होप यूज़ करते हैं, ना कि विश.
विश यूज़ होता है इस सेंस में जब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करें कि आई विश मैं ये कर पाता, ठीक है। सो इस सेंस में यानी किसी नामुमकिन या कम मुमकिन चीज़ के लिए जो है वो आप विश यूज़ करते हैं। आई विश आई कुड फ्लाई, मेरी ख्वाहिश है मैं उड़ पाता, ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए किसी होप की सेंस में आपने यूज़ करना हो तो फिर आप होप का वर्ड ही यूज़ करेंगे, उम्मीद के लिए। ओके, शी टोल्ड दैट शी वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो थकी हुई थी। रॉन्ग। द करेक्ट सेंटेंस इज शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। ओके, नाउ इसके पीछे रीज़न क्या है, याद रखिए कि टोल्ड के साथ हम इस तरह से डैट यूज़ नहीं करेंगे। अगर मैं कहती कि शी टोल्ड मी, यानी दरमियान में किसी पर्सन को ऐड करती, फिर मैं डैट यूज़ कर सकती थी। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज टायर्ड, ये ठीक है। सो सेड के साथ हम डैट यूज़ कर सकते हैं इस तरह, शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड, ये ठीक होगा, ठीक है। सिमिलरली, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 5 years, मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ। रॉन्ग। वेल, सो मैनी पीपल मेक दिस मिस्टेक, ठीक है। सिंस और फॉर के यूज़ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, सिंस का यूज़ हम करते हैं जब हमें कोई मखसूस वक्त, स्पेसिफिक टाइम बताना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो कि मैं यहाँ 2018 से रह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक मखसूस टाइम बता दिया, मखसूस साल बता दिया। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2018। लेकिन यहाँ पे है मैं यहाँ 5 साल से रहना हूँ। अब हमें नहीं पता कि कौन से 5 साल, ठीक है, कब स्टार्ट हुए कब नहीं। सो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें स्पेसिफिक टाइम ना बताया गया हो। ओके, सो अगर हमने जनरल ड्यूरेशन बताना हो कि मैं इतनी देर से रह रहा हूँ, मैं इतने सालों से, वहाँ हम फॉर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एक मखसूस वक्त बता दें, मैं सुबह 5 बजे से जाग रहा हूँ, मैं 2018 से रह रहा हूँ, ठीक है, मैं मंगल से आया हुआ हूँ, इस तरह जब स्पेसिफिक हम टाइम बता देते हैं ना, तो फिर हम वहाँ पर सिंस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ दौरानिया ड्यूरेशन बताना हो, मैं इतने अरसे से, मैं इतनी देर से यहाँ रह रहा हूँ, देन वी विल यूज़ फॉर। ओके, सो सही सेंटेंस होगा आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। ओके, आई डोंट हैव मच बुक्स, मेरे पास ज़्यादा किताबें नहीं हैं। रॉन्ग। आई डोंट हैव मैनी बुक्स। ओके, वाई? वेल, जो अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं उनके लिए हम मच का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी जो चीज़ें काउंट नहीं कर सकते, जैसे पानी है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, सो इसके लिए हम मच का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे बुक्स हैं, तो उनके लिए हम मैनी का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आई डोंट हैव मैनी बुक्स। ओके, आई विल डू अ केक, मैं केक बनाऊंगा। गलत। आई विल मेक अ केक, ठीक है। किसी चीज़ को बनाने के लिए हम मेक का वर्ड यूज़ करते हैं। द सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स। गलत, यानी ये राज तुम और तुम्हारे दोस्तों के दरमियान है, ये गलत सेंटेंस है। द सीक्रेट इज अमंग यू एंड योर फ्रेंड्स। अब वाई, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। जब हमने दो चीज़ों या दो लोगों के दरमियान बताना हो ना, फिर हम बिटवीन यूज़ करेंगे। बिटवीन होता है दो लोगों के दरमियान, ठीक है, बिटवीन। और अगर हमने अमंग का वर्ड यूज़ करना हो तो ये तब हम यूज़ करते हैं जब 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो, ठीक है। मतलब 3 या ज़्यादा चीज़ों या 3 या ज़्यादा अफराद के लिए हम अमंग का वर्ड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोगों के लिए तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? बिटवीन, ठीक है। और 2 से ज़्यादा लोगों के लिए, यानी 3 या ज़्यादा लोगों के लिए, फिर हम अमंग का वर्ड यूज़ करेंगे। आई हैव लेस बुक्स देन यू, मेरे पास तुमसे कम किताबें हैं। गलत। आई हैव फ्यूअर बुक्स देन यू। वाई? यहाँ पे हम फ्यूअर क्यों यूज़ करेंगे? बिकॉज जो लेस है वो अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ हम यूज़ करते हैं, जबकि बुक्स तो काउंटेबल है। सो जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं उनके साथ हम फ्यूअर बुक्स यूज़ करेंगे। आई हैव फ्यूअर बुक्स देन यू। प्लीज़ ब्रिंग द बुक एट मी, ब्राही मेहरबानी, ब्राही करम, किताब मेरे पास लाओ। गलत। प्लीज़ ब्रिंग द बुक टू मी, ठीक है। जब किसी चीज़ को अपनी तरफ लाना हो तो फिर हम ब्रिंग यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ को दूसरे की तरफ ले जाना हो तो फिर हम टेक। प्लीज़ ब्रिंग द बुक टू मी। और अगर मुझे कहना हो कि ये उसकी तरफ ले जाओ, प्लीज़ टेक दिस बुक टू हिम, ठीक है। किसी के लिए हम टेक, और अपनी तरफ कोई चीज़ तो फिर हम ब्रिंग यूज़ करेंगे। हु डिड यू स्पीक टू, तुमने किससे बात की। गलत। whom डिड यू स्पीक टू, ठीक है। तुमने किससे बात की के लिए whom डिड यू स्पीक टू आएगा।
बिकॉज जो हु है ये एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है, जो काम कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहना हो कौन आ रहा है तो फिर मैं कहूँगी हु इज कमिंग, ठीक है, हु कौन के सेंस में यूजुअली। और हुम जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर का इस्तेमाल होता है, यानी जिस पर काम हो रहा हो। टू whom did you speak या whom did you speak to, okay? There is a book on the table, THEIR, गलत। वहाँ मेज पर एक किताब है, तो वहाँ के लिए हम THERE वाला देयर यूज करेंगे, राइट। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। जो THEIR है इसका मतलब होता है उनका, उनकी, उनके, यानी ये किसी की मलकियत को, पोजेशन को शो करता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी वो कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर इंग्लिश बोलते हुए हम कर जाते हैं। होप दिस मिस्टेक्स आर क्लियर टू यू एंड नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट मेक दिस मिस्टेक। Students, if you found this video helpful, don't forget to hit the like button, share it with your friends, and yes, do subscribe my channel. So students, मिलते हैं next video में. Till then, bye bye. Take